क्वेश्चन में कह रहा अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ ब्रिज ऑफ 122.5 मीटर. अ बॉल is dropped from a bridge. A ball is dropped from a bridge of 122.5 meter above a river. Above a river. After the ball has falling for 2 seconds. After the ball has been falling, has been falling for 2 seconds. For 2 seconds. A second ball is thrown straight down. A second ball is thrown straight down after it. Straight down after it. What must be the initial velocity of what must be the initial what must be the initial velocity of ball be so that be so that both hit the water at the same time, so that both hit the water at the same time. ठीक, सवाल देखिए. ऑप्शंस भी अच्छा जी की वैल्यू भी दे रखी इस बार जी की वैल्यू दे के रखी कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक, ऑप्शन ए 49 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी 55.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक, ऑप्शन सी 26.1 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज ऑफ 122.5 मीटर. एक ब्रिज है और उसकी हाइट कितनी है 122.5 मीटर्स की हाइट है ब्रिज की. ये ब्रिज है और क्या कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज ऑफ 122.5 मीटर अबव अ रिवर. ठीक, तो यहाँ पानी है नीचे, ये पानी है, ब्लू कलर का पानी है, समझ लो. ग्राउंड नहीं भाई, पानी है, ये पानी पूरा पानी. ठीक, वाटर सरफेस है ये. आफ्टर द बॉल हैज फॉलिंग फॉर 2 सेकंड, मतलब समझो पहली वाली बॉल जब 2 सेकंड गिर गई है ना, पहली वाली बॉल पहले यहां थी और 2 सेकंड में मान लो यहां आ गई. आफ्टर 2 सेकंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉल. ठीक, यानी कि फर्स्ट बॉल ने यहां से तक आने में 2 सेकंड का टाइम लिया है. तो जैसे ये 2 सेकंड के बाद यहां आ गई, ठीक है, अ सेकंड बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट. अब सुन लेना सवाल को. अ सेकंड बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट डाउनवर्ड आफ्टर इट. ठीक, पहली बॉल को तो ड्रॉप किया था, यानी कि पहली बॉल के लिए u बराबर 0 था. ये फर्स्ट बॉल है, ड्रॉप किया था तो u बराबर 0 फर्स्ट बॉल के लिए. लेकिन दूसरी बॉल को ड्रॉप नहीं किया, दूसरी बॉल को ऐसे फोर्स लगा के फेंका है. और सवाल है कि दोनों बॉल क्यों, दूसरी बॉल को क्यों फोर्स लगा के फेंका है, खुद सोचो. पहली बॉल तो फ्री फॉल कर रही थी, यानी कि उसके ऊपर ओनली एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था. लेकिन दूसरी बॉल को, पहली बॉल जा रही थी 2 सेकंड तक, यहां मान लो पहुंची है, तो दूसरी वाली को अब
ऐसे करके फेंक रहे हो ताकि दूसरी वाली की स्पीड और ज्यादा हो जाए। उस पर दो तरीके के एक्सलेशन काम करेंगे, एक तो जी जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक तुमने जो एक्सलेशन उसको दिया, तुमने जो फोर्स लगा के उसको एक्सलेशन दिया, तो दोनों एक्सलेशन जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए वो ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सलेट होगी और दूसरे वाले के गिरते 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 ये इसको पिछाड़ते हुए और दोनों सेम टाइम के पे गिरेंगी, यानी कि इसको पकड़ लेगी वाटर सरफेस पे। ठीक, तो आफ्टर 2 सेकेंड ये वाली बॉल जो सेकेंड बॉल है इसको फोर्स लगा के नीचे फेंका गया है, ऐसे, और माना कि इसको u वेलोसिटी से फेंका गया है, तो u तुम माइनस यू रखोगे। ठीक, u तुम कितना रखोगे, माइनस यू रखोगे, क्योंकि या माइनस यू आना चाहिए, हो नेगेटिव में आना चाहिए, नीचे डायरेक्शन। यही सवाल है, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल सो दैट द बोथ हिट वाटर दैट द सेम टाइम। वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। ठीक, सेकंड बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे, सेकंड बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे, सेकंड बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे कि दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे टकरा जाए, ग्राउंड नहीं वाटर पे टकरा जाए, कि दोनों सेम टाइम पे ये वाली और ये वाली पानी पे टकरा जाए। ठीक, तो हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, एट फॉर द फर्स्ट बॉल, फॉर फर्स्ट बॉल का मोशन का स्टडी करो पहले, आप सुन लेना ध्यान से। फर्स्ट बॉल ने यहां से यहां तक गिरने का टोटल टाइम निकाल लो, आप सुन लो ध्यान से। फर्स्ट वाली बॉल का टोटल टाइम निकाल लो पहले, आप निकाल लो फिर बता रहा हूं, निकाल सकते हो? यस सर। तो फर्स्ट बॉल का टोटल टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे, रूट ओवर 2h बाई जी से। अरे ये फॉर्मूला ड्राइव कराए कई बार, और जिनको नहीं आता है तो भाई यहाँ से यहाँ तक मोशन की स्टडी करो, इसका u बराबर 0 रखते हुए फर्स्ट बॉल के लिए cu2 प्लस हाफ dt स्क्वायर लगा दो, यही आ जाएगा आपका। ठीक है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैंने आपको ड्राइव कराया था, कितना आया था, 2h बाई जी। ठीक, तो निकाल लो, रूट ओवर 2 इंटू 120, h कितना है 122.5 अपॉन में g कितना है 9.8, और यहाँ सॉल्व कर लो, उसको कितना आ जाएगा भाई 2 इंटू 122.5 245 और डिवाइडेड बाय 9.8 कितना आ रहा, 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 सेकंड में। अब सुन लेना जरा ध्यान से, पहली वाली बॉल यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगाती है 5 सेकंड, लेकिन पहली वाली बॉल का टोटल टाइम, ये देखो टोटल टाइम फॉर फर्स्ट बॉल, ध्यान से सुन लेना, टोटल टाइम फॉर फर्स्ट बॉल, पहली बॉल का टोटल टाइम कितना है, मतलब वाटर को हिट करने के लिए यहां से यहां तक वो 5 सेकंड लेती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से यहां तक जब ये गिर गई पहली वाली बॉल 2 सेकंड वाला हो चुके, तब दूसरी वाली को ड्रॉप किया, तो दूसरी वाली के लिए कितना टाइम बचा नीचे गिरने के लिए, सोचो। नीचे वाली को कम टाइम में नीचे जाके गिरना है वाटर सरफेस पे, नीचे वाले के लिए केवल 3 सेकंड बचा। सोचो भाई इस बात को, यही सोचना था इस क्वेश्चन में। पहली वाली बॉल का टोटल टाइम निकाल लिया यहां से यहां तक, वो 5 सेकंड में गिरती है, वो हमने दिखा दिया आपको, और पहली वाली जब 2 सेकंड के लिए गिर चुकी थी तब दूसरे वाले को झटके से फेंका और तेजी से फेंका, ताकि वो, अब उसके पास तो इसके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं दूसरी वाली के पास, क्योंकि पहली वाली टोटल 5 सेकंड लेती है और 2 सेकंड तो ऐसे ही निकल चुके हैं, तो दूसरी वाली के पास कितना टाइम बचेगा ग्राउंड को हिट करने के लिए या रिवर को हिट करने के लिए, 5 माइनस 2, क्योंकि 2 सेकंड के बाद दूसरी वाली छोड़ी जाती है। ठीक, तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द सेकंड बॉल टू हिट द वाटर, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द सेकंड बॉल to hit the water surface, is equals to 5 minus 2 is equals to 3 सेकेंड। करेक्ट, 3 सेकेंड बचे दूसरी वाली बॉल के लिए, बस अब क्या करोगे, अब दूसरी वाली बॉल का स्टडी कर लो, यहां से लेके वाटर सरफेस तक, यहां से लेके यहां तक, दूसरी वाली बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी यू मान लो। ठीक, और दूसरी बॉल के लिए टाइम आपको पता चल गया 3 सेकंड का है, और दूसरी बॉल के लिए हाइट कितनी उसको ट्रेवल करनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना करना है उसको भी 122.5 का करना है, तो यहां से
आपको दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगी। कैसे? फॉर सेकेंड बॉल अगर अब क्या लगा दे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दें, तो s वेक्टर u वेक्टर a वेक्टर s कितना है नीचे की डायरेक्शन में। भाई दूसरी बॉल को भी तो -122.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा यहां से यहां, ठीक। और u आपको निकालना है, u का साइन आप नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली u माइनस में आ जाएगा, और u का साइन अगर रखोगे माइनस में तो वो आपको मैग्नीट्यूड देगा, ठीक। तो मान लो मैं साइन नहीं रख रहा हूं u का, u को मैं u रख रहा हूं अभी, तो u का मेरा ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है दूसरे वाले को 3 सेकेंड। दूसरे वाले बॉल को यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो t कितना है 3, और ये आ जाएगा g की वैल्यू माइनस, हाँ g की वैल्यू कितनी रखोगे आप, माइनस 9.8, तो 1/2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 रखने के लिए बोला है, इंटू में टी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 अंदर 2 और यह आ जाएगा कितना 4.9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -122.5 इज इक्वल टू 3 इंटू यू 3u और माइनस 3 3 9 9 इंटू 4.9 44.1 ये आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा -122.5 प्लस 44.1 इज इक्वल्स टू 3u, आंसर आएगा माइनस में 122.5 माइनस 44.1 78 पॉइंट माइनस का 78 पॉइंट कितना आ रहा है 4 इज इक्वल टू 3u, 3 जाके डिवाइड लगाएगा तो u आ जाएगा कितना -78.4 डिवाइडेड बाय 3, तो u कितना आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ केवल डायरेक्शन को बता रहा है, डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 26.1 मीटर पर सेकेंड माइनस में। ओके तो ये आ गया, जाके देखो कोई ऑप्शन है, माइनस साइन केवल डायरेक्शन को बता रहा है डाउनवर्ड। ओके 26 कर लीजिए 1 सेकेंड, कहाँ बता रहे हो -122.5 होगा, -122 कहाँ होगा भाई, इस फॉर्मूले में थोड़ी ना रख दोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने जब ड्राइव किया था तो h का साइन रख के ड्राइव किया था, यहाँ थोड़ी ना रख दोगे h की वैल्यू माइनस में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ अगर रखना चाहते हो आप तो यहाँ तो मैंने माइनस में ही रखा है। हाँ फॉर्मूला में क्यों डाल दोगे, रूट आपके आयोटा में आ जाएंगे, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई ये फॉर्मूला तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया है ना, अगर तुम डायरेक्ट नहीं यूज करोगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के वहां से t निकालोगे, तब तुम अपना फॉर्मूला में h की वैल्यू डालो नेगेटिव,